Assalamu alaikum, dears. Today in our medical terminology series part 18 we will discuss some medical terms which indicate or which shows weakness, means कमज़ोरी. तो कमज़ोरी से मुतालिक जो मेडिकल टर्म्स से आपका वास्ता हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डियर्स, एस्थीनिया एक लफ्ज़ है जो वीकनेस शो करता है, जो वीकनेस के लिए आता है. अगर हम इसको देखें गौर से तो इसमें ए लफ्ज़ लगा हुआ है. तो ए अक्सर आपको पता है कि किसी चीज़ की एब्सेंस को जाहिर करता है कि कोई चीज़ नहीं है. अब एक और लफ्ज़ है इसमें, बल्कि यहाँ पे लिखा है ए आया, फिर स्टीनोस. स्टीनोस का लफ्ज़ स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए आता है. तो यहाँ पर हुआ कि ताकत नहीं है. अच्छा, ये आई ए लफ्ज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन को शो करता है. तो यहाँ से डियर्स मुराद ये हुआ कि वो एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो ना हो, मीन्स कमज़ोरी. जो एस्थीनिया है ये एज अ सफिक्स भी यूज होता है कि ये एंड में आता है, और एज अ प्रीफिक्स भी. यहाँ पर एज अ सफिक्स एक दो मिसालें मैं दूंगा. माइस्थीनिया. माइस्थीनिया मीन्स के जो मसल्स हैं उसकी वीकनेस है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें इसको कह सकते हैं कि दिस इज इसमें लेक ऑफ स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे जाहिर है. तो वो मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, कमज़ोरी होगी. इसी तरह अगर माए की जगह न्यूरो का लफ्ज़ आ जाता है तो न्यूरेस्थीनिया डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि जो नर्व्स है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें वीकनेस है. न्यूरेस्थीनिया, एस्थीनिया वीकनेस. इसी तरह एक और लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है थ्रोम्बोसाइटस्थीनिया. देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स है. ओके, तो अगर उसकी कमज़ोरी हो तो यहाँ पर कमज़ोरी अक्सर किस तरह होती है कि उसकी रिडक्शन होती है, जो नंबर होते हैं, जो तादाद होती है, वो कम हो जाते हैं खून में. ओके, या वो मार्फोलॉजिकली जो उसका जो साख्त है उसके लिहाज से जो नॉर्मल होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, या उनमें मार्फोलॉजिकली एबनॉर्मल सेल्स पाए जाएंगे, तो उसकी वजह से ये कमज़ोरी हुआ करती है. एक और चीज़, बल्कि यहाँ पर एस्टीनो का लफ्ज़ अब शुरू में आया है, एज अ प्रीफिक्स आया है. तो एस्टिनोपिया. डियर्स, ओपिया का लफ्ज़ विजन के लिए, देखने की सलाहियत के लिए आता है. तो अगर देखने की जो सलाहियत है, वो देखने की जो ताकत है उसमें अगर कमी हो, उसमें कमज़ोरी हो, तो एस्टिनोपिया का लफ्ज़ आपके ज़हन में होना चाहिए कि यूज़ होगा या हो सकता है. इसी तरह एस्टीरोस्पर्मिया, जो स्पर्म काउंट है, जो सीमन में स्पर्म होते हैं, अगर वो कमज़ोर हो तो ये एस्टीरोस्पर्मिया का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होगा. डियर्स, यहाँ पर वीकनेस से मुताल्लिक़ एक और टर्म है एटोनिया. यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो टोन है उसकी कमी होती है, वो भी वीकनेस की एक शिकल है. तो यहाँ पर अगर मायोटोनिया, तो वही मसल्स ही में जो वो टोन है, जो मस्कुलर टोन है, जो ताकत है, उसकी कमज़ोरी, उसकी कमी होगी. तो मायोटोनिया का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगा. इसी तरह एक लफ्ज़ है, जिस तरह टोनिया का लफ्ज़, तो इस तरह गेस्ट्रोटोनिया. गेस्ट्रोएटोनिया का मतलब, गेस्ट्रोएटोनिया का मतलब क्या हो गया कि जो एब्डोमिनल, जो स्टोमक है, गेस्ट्रो का लफ्ज़ किसके लाएगा? स्टोमक के लिए. तो जो स्टोमक है उसकी कमज़ोरी होगी, उसकी जो मस्कुलर टोन है वो कम होगा, कमज़ोर होगा. इसी तरह यूरेटर से मुतालिक एक बात है, यूरेटरिक एटोनी. एटोनी भी वही
वीकनेस ही है। तो कौन सी एटोनी है? यूरेटेरिक, यूरेटर की। तो अगर यूरेटर की कमजोरी हो तो यूरेटेरिक एटोनी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसी तरह यहां पर वीवर्स एक और लफ्ज है ब्रिटल या ब्रिटलनेस। ये जो ब्रिटल का लफ्ज है ये भी एक कमजोरी है जिसमें कोई भी पार्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा हेयर्स की और नेल्स की, ठीक है। जो बाल है या जो नाखून है उसमें ऐसी कमजोरियों के वो हम कहते हैं कि वो गिरते हैं। तो ब्रिटल कंडीशन में जो पार्ट ऑफ द बॉडी में ये ब्रिटलनेस होगी, फॉर एग्जांपल हेयर में है या जो क्या बोलते हैं नाखून में है, बोन में हो सकती है, तो वहां पर वो पार्ट ऑफ द बॉडी इजीली डैमेज होगा, क्रैक्ड होगा इजीली, ठीक है। तो यहां पर या वो गिरेगा, उसमें टूटेगा। तो ये कंडीशन जो है अगर यूज होगी तो ब्रिटलनेस, फॉर एग्जांपल ब्रिटल हेयर्स या ब्रिटल नेल्स। तो ये एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इस किस्म की बात, ये ब्रिटल वाला लफ्ज आ जाएगा तो उससे वो कमजोरी है जिसकी वजह से वो बाल या नाखून या जो बोन है वो जल्दी टूटेगा, क्रैक्ड होगा और उसमें डैमेज आसानी से आएगी, हो सकेगी। अब एक और टर्म एडायनेमिया, डायनेमिक है, बहुत पावरफुल है, स्ट्रेंथ है उसमें, तो वही ए एब्सेंट के लिए आया। तो ए डायनेमिक के जिसमें वही लॉस ऑफ स्ट्रेंथ या उस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से उसका जो उस पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसकी जो फंक्शन है वो भी कमज़ोर हो सकती है। तो वो कंडीशन भी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की अगर ए डायनेमिया हो उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है, फंक्शन भी उसकी डिस्टर्ब होगी या हो सकती है। व्यूअर्स, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अक्सर ऐसे कमज़ोरी के लिए यूज़ होते हैं जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, एनर्जी उसकी मुकम्मल तौर पर खारिज हो चुकी हो, जो अक्सर थकावट की वजह से होती है। तो इस किस्म की कंडीशन के लिए कुछ टर्म्स मेडिकली यूज़ होते हैं जो आपके ज़हन में आज बैठनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोस्ट्रेशन के लॉस ऑफ पावर है, तो लॉस ऑफ पावर हुआ तो क्या हुआ? वही वीकनेस हुए। इसी तरह एग्जॉशन है, वो बंदा बहुत एग्जॉस्टेड हुआ, एग्जॉस्टेड वही कि उसमें जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है, वेरीनेस, वीकनेस वाली कंडीशन को जाहिर करेगा। इसी तरह एक लफ्ज है लेस्टलेस, तो वीवर्स लेस्टलेस भी बेदमी जैसी कैफियत को कहते हैं जिसमें दम ना हो, ताकत ना हो। एक लफ्ज है लेंगुअर, अगेन जो लेंगुअर है वही प्रोस्ट्रेशन, वेरीनेस, वीकनेस, लेसिट्यूड, ठीक है ना, वो आप कह सकते हैं कि जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा थका हारा हुआ हो और काम करने के काबिल ना हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता हो। एक लफ्ज़ है यहाँ पे एडोलेंस। एडोलेंस में थोड़ी सी चेंज थोड़ी सी होगी कि वो सुस्त होगा, काहिल होगा। सुस्ती और काहिली वाली बात इसमें बहुत ज़्यादा वाज़ी होगी। इसके अलावा रियर्स डिबिलिटी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वीकनेस के लिए, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल डिबिलिटी, मेंटल डिबिलिटी, ठीक है। इसी तरह फीबल, वो बंदा बहुत फीबल है, इनफीबल या फीबल है, तो फीबल मीन्स के किसी भी बीमारी या अलालत की वजह से उसकी जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। तो यहाँ पर चंद टर्म्स थी जो वीकनेस को जाहिर करती, उम्मीद है कि वो आप लोगों के जहन में बैठ चुकी होंगी, और जब कभी भी इनसे वास्ता होगा तो आपके जहन में ये बात आएगी कि वीकनेस से या लॉस ऑफ पावर या स्ट्रेंथ से मुतालिका बातें हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।